बहराइच में पुलिस ने 2 राउंड फायर किया। रिवॉल्वर से गोली निकली, सुरक्षा या दहशत। जनपद बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत महासी टेपरा मोड़ पर पुलिस ने 2 राउंड फायर किया। फायरिंग से आसपास के क्षेत्र में दहशत मच। मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारी इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। कल रात तकरीबन 8 से 8:30 बजे की ये घटना है। पूरा मामला थाना हरदी क्षेत्र के महासी टेपरा का बताया जा रहा है। आपका क्या नाम है? क्या नाम? मेरा नाम है राजेंद्र मिश्रा मैसी। मैं मार्केट से आ रहा था, हमारे ड्राइवर ने फोन किया कि हमारे आगे पीछे पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, मोटरसाइकिल। तो हमने पूछा किस लिए लगी हुई है। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तो हमने कहा कि हम घर पे लेकर आओ, गाड़ी रोको। उसमें क्या लदा हुआ है? उन्होंने कहा कि मैं सरिया सिग्नल खाली करके उसके बाद टेपरा से घर पे आ रहा हूँ। गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भले ही चलाई जा रही हो, लेकिन फतेहपुर जिले में प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जिले के विजयपुर विकासखंड के गाजीपुर गांव के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के बदले में 20-20 हजार रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। गांव के लोगों ने इस आशय का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर वर्तमान ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में दी जा रही रिश्वत का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है। तुम ये बताओ, तुम्हें जब आवास मिला है तो प्रधान या सेक्रेटरी साहब या पंचायत में तो पैसा तो नहीं मांगे हैं? मांगे है भाई। कौन मांगा है? प्रधान जी को दिए 20,000। प्रधान जी मांगे थे? हाँ। अच्छा ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? घनश्याम। और तुम्हारे वाइफ का क्या नाम है? हीरा देवी। उन्हीं के नाम आवास आई है ना? हाँ हाँ। ठीक। रूपेडिया थाना क्षेत्र में आम के बाग में 36 वर्षीय नेपाली नागरिक की लाश मिली। सीमावर्ती क्षेत्र में नशे की लत से निगली और एक जान। नेपाल निवासी युवक रूपेडिया थाना क्षेत्र के पचपकरी गांव में अपने रिश्तेदार को मिट्टी देने आया था। देर शाम मिट्टी के बाद गांव के बगल में ही आम के बाग में नशे का कश लेने चला गया। जानकारी अनुसार ग्रामीणों का कहना है कि नशे के आगोश में बाग में ही रात भर पड़े रहने से युवक की जान गई है। बरेली के नवाबगंज तहसील में उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार मिशन शक्ति के तहत एक दिन एसडीएम नवाबगंज का चार्ज श्रद्धा पाठक को दिया गया। श्रद्धा पाठक संजीव पाठक की पुत्री जो बीएससी की छात्रा, उन्हें एसडीएम नवाबगंज का एक दिन का चार्ज दिया गया। अपने एक दिन के चार्ज में बहुत समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका निवारण भी किया। दूसरी तरफ तहसीलदार नवाबगंज का चार्ज दृष्टि को दिया गया। दृष्टि कक्षा 11वीं की छात्र है, उन्होंने भी आई शिकायतों का गंभीरता पूर्वक निस्तारण किया। इस मौके पर एसडीएम नवाबगंज डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, तहसीलदार नवाबगंज, नायब तहसीलदार निरंकार सहित बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद रहे। हेलो 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 हाईकोर्ट साहब, हेलो, ये आपका ग्राम लावा खेड़ा बद्री में एक अवैध कब्जा हुआ है और बद्री प्रसाद बता दो। लावा खेड़ा बद्री प्रसाद में, और आपके डीएम साहब आए थे और तब ये मुद्दा उठाया गया था, पर अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। ये क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ रहते हैं अब ऐसे स्टार्ट कितना पहले भी हम कई बार अवैध कब्जा कौन हटवाएगा? आपका कार्य है अवैध कब्जा हटवाने का, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग सब पकड़ते नहीं।
ये आपका ग्राम लावाखेड़ा, बद्रीनाथ, बद्री प्रसाद थाना। हाँ गुड साहब, ये अरे ये वही प्रकरण है जो समाधान दिवस पर नहीं शायद बरेली एसएसपी के रूप में इंटर टॉपर की छात्रा भूमिका चंद्रा ने फरियादों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आदेश भी दिए। इस दौरान एक दिन की एसएसपी भूमिका ने महिला फरियादियों की समस्याओं को सुना और उन पर कार्यवाही के आदेश दिए। वहीं जिले के एसएसपी रोहित सजवाण और उनका स्टाफ सांकेतिक एसएसपी का साथ बखूबी देता नजर आया। यहाँ भी सांकेतिक एसएसपी भूमिका के सामने वास्तविक एसएसपी की तरह की स्टाफ ने समस्याएं रखी और अपने कप्तान के आदेश का इंतजार किया। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटियों को अधिकारियों की सांकेतिक भूमिका निभाने के आदेश जारी किए हैं। मेरा नाम भूमिका चंद्रा है। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मतलब मैं भी एक लड़की हूँ और यहाँ पर जो भी महिलाएं आई उन्होंने जो भी यहाँ पर शिकायतें दर्ज करवाई, तो मैं चाहती हूँ उन पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और उनकी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी फिनिश किया जाए। आपने जो लेटर मिले थे, जो एप्लीकेशन दी थी, उस पे थानों को आदेश किया है ना कि जल्दी से उनकी समस्या सुनी जाए। यस सर। सर जानना चाहेंगे खतरा को आप किस तरह से ये लोग उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ महीनों से महिला सशक्तिकरण के लिए एक अलग से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत एक नायका इवेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो 10वीं और 12वीं की टॉपर हैं, उनको एक दिन के लिए एसएसपी या जिलाधिकारी या सीडीओ के पद पर आसीन किया जा रहा है। और इसी क्रम में यहाँ पर जो छात्रा हैं, जो 12वीं की टॉपर हैं, इनको यहाँ पर एसएसपी के पद पर एक दिन के लिए सुशोभित किया गया है। और ये जो खासकर महिला संबंधी जो अपराध हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो सुन रही हैं और देख रही हैं कि कैसा उनका निस्तारण पुलिस के द्वारा किया जाता है। साथ में एहसास हो रहा है कि जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है, जितना बड़ा पद होता है। और लोगों की समस्याएं सुनी तो पता भी चला कि मेनली हमारे समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं और अच्छा लगा। भविष्य में क्या करना चाहेंगे? भविष्य में मैं अभी तो बीटेक कर रही हूँ और इंजीनियरिंग लाइन में जाना ही है, लेकिन साथ में अभी बैठ के लग रहा है कि आईएएस के बारे में भी सोच सकते हैं। आगे तैयारी शुरू होगी? यस, हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग दो तरीके से बच्चियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक जो मेधावी बच्ची हैं, जो हमारे शक्ति गंगवार जो हैं, इन्होंने इंटरमीडिएट में टॉप किया है पूरे जनपद में। इन्होंने सरकार ने इन्हें पुरस्कृत भी किया है। तो हम लोगों ने मेरिट के आधार पर चयन किया है कि जो मेरिट पे हैं तो इनको डीएम, एसएसपी और सीडीओ उस तरह के पद दिए जा रहे हैं। तो इससे इनमें एक आत्मविश्वास हो और महिलाएं कुछ भी कर सकती है, क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है और बहुत बेहतर कार्य कर सकती है। हमें समाज को आत्मचिंतन करना चाहिए कि कैसे हम समानता के भाव को जागृत करें और सभी को समान अवसर दें, महिलाओं को। और एक तरह से कि हमें समाज को एक पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हुए हमें उन्हें अवसर सृजन करना चाहिए। तो एक प्रयास मात्र है कि हम लोग इसको दे रहे हैं। और मैं जो नए जिलाधिकारी उनको बताना भी चाहूँगा कि हम लोगों ने इसी के दृष्टिगत मिशन स्वावलंबन जनपद बरेली में ही स्टार्ट किया है। और हम लोगों का एक प्लान है कि 1 साल के अंदर 1 लाख बच्चियों को हम लोग जूडो कराटे की ट्रेनिंग देंगे। तो ये मिशन स्वावलंबन और मिशन शक्ति को लेके बहुत अच्छा प्रयास होगा। और हमारी नए जिलाधिकारी से पूछ सकते हैं कि कैसा ये प्रयास है, अब ये भी बताएंगे आपको। इनको बताया, अवगत भी हमने कराया था पहले। ये एक अच्छा है, बट इसे शहर के साथ साथ अगर गांव में भी विकसित किया जाए, क्योंकि जब भी कोई मिशन आता है, जब भी कोई योजना आती है, वो शहर में आसानी से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर के लोग गांव के लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया, बट ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं नहीं पहुंच पाती है, प्रयासों के बावजूद भी नहीं पहुंच पाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रयास ये होना चाहिए तो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें पहुंचे ये बात, और वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो प्रोत्साहित हों। एक प्रायोरिटी बताइए जो आप एज ए डीएम आज करना चाहते हैं। सर, मैं कुछ करना चाहूँगी तो एजुकेशन के लिए ही करना चाहूँगी। स्पेशली मैं खुद एक गांव के एरिया से आती हूँ, तो यही चाहूँगी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनका सिस्टम संभले। उनकी हम देखते हैं गांव में बच्चे स्कूल्स तक नहीं जाते हैं, जहाँ शहरों में प्राइवेट स्कूल्स के सेक्शंस तक बनाने पड़ते हैं भीड़ की वजह से, बट गांव में बच्चे जाते तक नहीं हैं स्कूल्स में। जब आप मेनली जब कोई जांच के लिए आता है, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर जा रहा है या फिर कोई भी जा रहा है, तो बच्चों को टीचर्स गाँव से जाके बुला लाते हैं
और वैसे बच्चे नहीं आते। तो गांव में जो मेनली प्रॉब्लम है वो हमारी यही है कि हमारा जो ज़मीनी लेवल है वो ठीक नहीं हो रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए डीएम साहब ने स्कूलों को सुधरवाया है, सरकारी स्कूलों को। किस तरीके का अभियान लगता है आपको? वो अच्छा है, अगर समाज को कुछ सुधार सकता है तो वो शिक्षा ही है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी करें वो अच्छा ही है। थैंक यू।